हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, इतना लाइन की इक्वेशन आपको दे रखा है 2x + y - 4 = 0। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b कितना दे रखा है 3, 7। ओके, आपको रेशियो पता करना है। इट मीन्स एक लाइन सेगमेंट है ऐसे। ओके, लाइन सेगमेंट में जिसका लेंथ फिक्स होता है। ए मान लो पॉइंट्स ए है, ए पॉइंट्स कौन सा है बी है। ओके, नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, दैट इज नथिंग बट 2 - 2। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑफ वी, दैट इज 3, 7। ओके, सिंपल। अब कोई लाइन है, आप ऐसे कोई लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है 2x। ओके, ऐसी लाइन है 2x + y -4 = 0। सिंपल। अब पूछ रहा है कि ए इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। तो इसको लेट कर लो कि k/1 होगी। ठीक है, k/1 होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई k होगी। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 1 होगी। ओके, देखो लिखो यहाँ लेट द गिवन लाइन, let the given line divide, let the given line divides the line segment okay, segment in the ratio of k/1। किस में डिवाइड करेगी k/1 में। देखो यहाँ से यहाँ तक k और यहाँ से यहाँ तक ओके 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा सिंपली। ओके, तो अब देखो आपको क्या करना है। ठीक है, जब आप इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो सिंपली वी नो डैट फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इसका मान लो आप पी। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। okay, you know that how you will calculate that you have apply the section formula, that is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Similarly m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ओके, नाउ अब देखो इसमें पी। ओके, पी लिखो। अब आप m1 की वैल्यू बताओ, m1 की वैल्यू कितनी है k, तो रखो यहाँ k। ओके, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ। x2 की वैल्यू सर x2 एक क्या है x1 है और क्या है y1 है। ये क्या है x2 है और y2 है। यू हैव टू फाइंड द x2। ओके, व्हाट इज x2, दैट इज 3। आई विल पुट हियर 3। Similarly plus I will put here। Now what about the m2? m2 is nothing but 1। okay, I will put here 1। and what is x1? x1 is nothing but 2, so I will put here 2। okay, upon m1 plus m2, m1 कितना है k and 1। ठीक है, तो k plus 1। Similarly अब m1 y2 plus m2 y1, तो m1 देखो m1 कितना है k, तो I will put here k into y2। what about the y2, that is 7। I will put here 7। now plus m2, what is m2 1, so I will put here 1। and m2 y1, how much is y1 -2, so I will put here -2। okay, upon k plus 1। ओके, नाउ इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो। इसको जब आप सॉल्व करोगे ठीक है तो 3k हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो 3k अब प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे अपॉन k plus 1। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 7k
-2 इंटू 1 डेट इज -2 अपॉन के प्लस 1। सिंपल। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट पी का। अब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट पी का, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट पी इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे ही तो होगा और कहीं तो होगा नहीं। देखो इस लाइन से ही पास होगा ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो लिखो, आप लिखना है कि दिस पॉइंट, लिखो दिस पॉइंट also this point lie on 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। जब इस ए पॉइंट इस पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, मीन्स तो हम x की वैल्यू इतना रख देंगे और y की वैल्यू इतना रख देंगे, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू हाउ मच 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y इज इक्वल टू 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके, इन इक्वेशन इसमें 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0 आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो आप जब पुट करोगे इसमें तो देखो कितना आएगा 2, ठीक है। x की जगह कितना रखना है 3k, तो लिखो 3k अब प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके, नाउ अब प्लस y की जगह कितना रखना 7k, तो लिखो 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6k। ओके, तो लिखो यहाँ 6k अब प्लस 2 2 जा 4, तो 4 लिखो अपॉन k प्लस 1। ओके, नाउ प्लस ये कितना है 7k, तो आप लिखो 7k अब -2 अपॉन k प्लस 1 अब -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इस नंबर को ऐड कर देते हैं। तो लिखो 6k अब प्लस 4 अब प्लस 7k अब -2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है ना, तो लिख लो k प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6k एंड 7k, ठीक है, डेट इज 13k, तो लिखो आप 13k। ओके, नाउ 4 -2 डेट इज प्लस 2 अपॉन डेट इज k प्लस 1 अब -4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 13k अब प्लस 2, जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो -4k हो जाएगा। एंड जब -4 का -1 में मल्टीप्लाई प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सब 0 होगा। देखो 0 इंटू k प्लस 1, ठीक है, इसको हम इधर सेंड कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई हो सब 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू एक कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो 13k अब -4k, अब 13k -4k हाउ मच डेट इज 9k। अब 9k अब माइनस, ओके 9k और 2 अब -4, देखो 2 अब -4, तो 4 -2 कितना हो जाएगा 2, और साइन हम किसका लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। ओके, नाउ 9k -2 इक्वल टू 0, तो आप देखो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 9, ठीक है। तो k की वैल्यू जब 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन k। देखो अगर जो नहीं समझ में आया तो देख लो 9k -2 इज इक्वल टू 0 था ना, तो 9k कितना हो जाएगा, जब ये इसको ट्रांसपोज करोगे तो इधर तो 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 9। ओके, k की वैल्यू आ गई। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर द लाइन, ओके, द लाइन इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई अब -4 इक्वल टू 0, ओके, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
line segment in the ratio of k is to 1 is equal to कितना आया 2:9. Okay, this is your answer. Thank you class.